हेलो दोस्तों, विशाल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का है। इसमें एनसीईआरटी का पूरा सार है जो वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये महेश कुमार वर्णवाल की किताब का है जो सिर्फ एनसीईआरटी का जितना सारा इसमें दिया हुआ है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा निचोड़ इसमें करके लिखा है। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल जो एग्ज़ाम रेलवे का फॉर्म भरा रहा है, ग्रुप डी है, एसएससी सीजीएल है और सभी जो भी वनडे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और उन सभी दोस्तों जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीख सके और कुछ फ़ायदा हो जाए कि एग्ज़ाम में कुछ यदि हेल्प मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। स्टूडेंट का हेल्प होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसमें से भौतिक विज्ञान। इसी तरह से सारे बारी बारी से हम आप लोग के बीच में लाएंगे। मापन मेजरमेंट है, इसमें पहला चैप्टर है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल भौतिक राशियाँ जो होती है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मूल भौतिक राशियाँ मात्रक प्रतीक, तो लंबाई का मात्रक मीटर है जो प्रतीक एम है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी है। समय का मात्रक सेकेंड एस है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ये। ताप का मात्रक केल्विन के है। पदार्थ की मात्रा मोल है। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी है। 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके तुल्य होता है? तो 1.0 बार के बराबर होते हैं। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एमस्ट्रॉन्ग में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। एक आश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर होते हैं। चाल की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है।
रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्समीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशियां। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। अदिश राशियां और सदिश राशियां का विभिन्न मात्रक। दूरी अदिश राशियां हैं। चाल अदिश राशियां द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी सदिश राशियां हैं। विभिन्न मात्रक। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट होती है। भौतिक राशियां सूत्र सहित। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई का मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन वेग परिवर्तन बटे समय यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन वेग परिवर्तन समय मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण किलोग्राम यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन एन। गतिज ऊर्जा 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर किलोग्राम यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या रेडियन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुना दूरी स्क्वायर प्रति मीटर प्रति द्रव्यमान स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी मीटर। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रति बल प्रति अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी प्रति सेकंड। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता यानी मात्रक है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा प्रति आवृत्ति जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा प्रति ताप जूल केल्विन। धारिता आवेश प्रति विभवांतर फैराड। चालकता विद्युत सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस मीटर। धारा घनत्व विद्युत धारा प्रति क्षेत्रफल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर प्रतिरोधकता ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा प्रति द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग है गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण। अब यहाँ पर हम लोग का बहुत सारा दिया हुआ है मापन उपकरण। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। एनेमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। वोल्टमीटर बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। कारियोमीटर निम्न ताप। डेंसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व। फेदोमीटर समुद्र नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रेसिकोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। डायलटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। टेकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति मापने यंत्र। रेन गेज या यूडोमीटर मापन उपयोग। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेफ्रेक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तन ज्ञात करने वाला उपकरण। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फेगोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ एवं लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। ओडोंटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। राडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापक। इसमें सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता
स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति, पायरहेलियोमीटर सौर विकिरण का मापन, विस्कोमीटर द्रव की सघनता ज्ञात करने में, वेव मीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का अंतर। CGS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, C द्रव्यमान को ग्राम, G तथा समय को सेकेंड, S में मापा जाता है। आंतरिकी प्रक्षेपीय गति को दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री का। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे प्रभावित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन की गति के नियम। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर और उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय, गति का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? और वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रोक्ष। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण गति करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v माइनस u बाई टी, जहाँ A बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समयांतराल। तेल से अशांतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वर्गाकार। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। सरल आवर्त गति का दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यक्षता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम। जब एक कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उर्तलक कैंची है, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उर्तलक हैं स्रोता, निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उर्तोलक हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के द्वारा के उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर पलायन वेग कितनी है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब
छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकालीन उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अगला चैप्टर है पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक
ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशुकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशुकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशुकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। तरंग गति, वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से
750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। प्रकाश तरंगें ध्वनि तरंगें। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगें। डोरी युक्त तरंगों में उत्पन्न तरंगें, सितार, गिटार, वीणा, ये सब अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें। अब अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। ध्वनि तरंगें। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगें, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, अल्ट्रासाउंड तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। परावैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों के तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम क्या है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें। प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें। खोजकर्ता, तरंग दैर्ध्य, पारस, आवर्ती पारस और उपयोग, ये सभी साथ में दिया हुआ है। प्रमुख जो है ये सब चीज़। गामा किरणें हेनरी बेकेरेल ने की थी। तरंग दैर्ध्य पारस जो है 10⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक, 10⁻−14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक। आवर्ती पारस है 10⁻20 से 10⁻24। उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जा सकता है। एक्स किरणें WC रोंटगन है। इसका जो तरंग दैर्ध्य पारस है 10⁻10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक, और आवर्ती पारस है 10⁻18 से 10⁻16। इसका उपयोग होता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। परावैंगनिक किरणें जोहान रिटर ने खोज किया था। इसका तरंग दैर्ध्य पारस है 10⁻−8 मीटर से 10⁻−6 मीटर तक, और आवर्ती पारस है 10⁻14 से 10⁻16 से 10⁻14 तक। इसका उपयोग है सिंकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य किरणें जो खोज करता है न्यूटन है। इसका जो तरंग दैर्ध्य पारस है 3.9 गुना 10⁻−7 मीटर से 7.8 गुना 10⁻−7 मीटर तक। इसका आवर्ती पारस है 10⁻14 से 10⁻12। इनकी उपस्थिति से वस्तु में दिखाई देती है। अवरक्त की विकिरण विलियम हर्शेल इसका खोज करता है। इसका तरंग दैर्ध्य पारस जो है 7⁸ गुना 10⁻−7 से 10⁻−7 मीटर तक है। इसका जो आवर्ती पारस है 10⁻12 से 10⁻10 तक। फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगें हेनरिक हर्ट्ज 10⁻−3 से मीटर से 1 मीटर तक। आवर्ती पारस है 10⁻12 से 10⁻10 तक। फोटोग्राफी में सिकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। लघु रेडियो तरंगें हेनरिक हर्ट्ज है 10⁻−3 मीटर से 1 मीटर तक। इसका जो है 10⁻10 से 10⁻8 तक है आवर्ती पारस। उपयोग है रेडियो, टेलीविज़न, राडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंगें का खोज करता है मार्कोनी। इसका जो तरंग दैर्ध्य पारस है 1 मीटर से 10⁻4
मीटर और इसका आवर्ती पारस है 10⁶ से 10⁴। इसका उपयोग है रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? आयन मंडल। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि, साउंड। तो साउंड जो है पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? वजन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे प्राध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगें। ध्वनि स्रोत तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत 30 से 40 dB, तेज बातचीत 50 से 60 dB, तेज संगीत शोर 80 dB से अधिक, पेड़ पौधों की सरसराहट 10 से 20 dB, सायरन पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 dB, जेट विमान 140 से 150 dB, औद्योगिक संयंत्र कारखाने 100 से 120 dB। टेलीविज़न ग्राही से दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल, लोहा होगा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापन का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापन के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। स्कॉट्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है?
20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ चाल मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा 5950 मीटर प्रति सेकेंड। कांच फ्लिंट 3980 मीटर प्रति सेकेंड। जल डिग्री सेल्सियस 1402 मीटर प्रति सेकेंड। वायु डिग्री सेल्सियस वायु में 0 डिग्री सेल्सियस में जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल 1533 मीटर प्रति सेकेंड। सामान्य जल 1493 मीटर प्रति सेकेंड। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ पर तारतम्य अधिक होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है हम लोग का ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से जोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर पर दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। मापन फ़ारेनहाइट हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन 273 केल्विन। 0 केल्विन डिग्री केल्विन। क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट का 212 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस क्वथनांक है इसका 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। बराबर भाग 180 100 100 1 भाग 1 फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर सामान्य तापमान कितनी होती है? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटयों का प्रयोग होता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से
10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की दो पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? पटरियों के ऊष्म प्रसार के लिए स्थान रखने के कारण। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल। पसीने के हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता? वाष्पीकरण के कारण होता है। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडलीय संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न निम्नताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुना 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। जल का घनत्व किस तार पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैसों में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णक का किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर
जमता है 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? सैकरोमाइसेसिस सर्वेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे ऊष्मन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। प्राकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका किसका उदाहरण? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंगें अधिक परिकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम। माध्यम प्रकाश की चाल। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम प्रकाश की चाल। रॉक साल्ट 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परंपरागत कमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? फिल्म। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है? हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक को क्या कहते हैं?
होलोग्राफी। प्रकाश का तरंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। यदि वायुमंडलीय अनुपस्थिति हो, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्य लोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश। एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के परिकर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का तरंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। विभिन्न तरंगों की तरंगदैर्घ्य। वर्ण तरंगदैर्घ्य। बैंगनी 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460, नीला या जामुनी 4460 से 4660, आसमानी 4650 से 5000, हरा 5000 से 5700, पीला 5700 से 5900 तक, नारंगी 5900 से 6200 तक, लाल रंग का 6200 से 7600 तक। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? अनंत। प्रासरी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जब जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफ़ेद। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को
नंगी आँखों से देखने से आँख को क्षति पहुँचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध, रोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिष्ट धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले तार, एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सांद्रित। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 0। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का चालकता, कंडक्टिविटी। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके
उदाहरण है अर्धचालक के। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? अचालक। चालक पदार्थों के उदाहरण। अचालक पदार्थों के उदाहरण धातु, लोहा, चांदी। धातु जो है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थों के उदाहरण है रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चिमनी, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि। अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? शून्य परमगम्यता। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोधक एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर व दक्षिण। CGS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लोह। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय अम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ओस्टरडर के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। नाभिकीय भौतिक न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूटन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ग्लेटन टी सीबॉर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना।
भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? प्लूटोनियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? अल्फा बीटा गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खदानों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में आदि। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। भारी जल को मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। वर्ष 1992 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फेर्मी ने किया था। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसी के विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र नाभिकीय पेटी में स्थित है? नेरोरा भूकंपीय पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो हन एवं फ्रिंज स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र 1400 मेगावाट का, रावत भट्टा, राजस्थान, कोटा 1180 मेगावाट का, कलपक्कम, तमिलनाडु 440 मेगावाट, नरोरा, उत्तर प्रदेश 440 मेगावाट, ककरापार, गुजरात 1140 मेगावाट, केगा, कर्नाटक 880 मेगावाट, कुंडनकुलम, तमिलनाडु 2000 मेगावाट। विविध मिसलेनियस में यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुन नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य करता है। VIBGUR स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस से अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोजन बम विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अंतरित टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट मापने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव।
परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना है? -47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल्ब को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल्ब। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत प्रतिरोधी। किस पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1। किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2 व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1961 ईस्वी में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटिना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1963 ईस्वी में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति का दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
होम्योपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? राडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर का तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम का। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई है? वर्ष 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतरण। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। वह हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव
पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ECG किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवन। वायु शीतलन एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशिकीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग। जब उस वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है? क्यूरी तापमान। किस संगीत समारोह की छतें साधारणतः वर्गाकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। क्योंकि कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल आंतरिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसी भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरणन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेक्टर रमन। 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लंटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण के ऊपर जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण के नीचे आती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। यंत्र सिद्धांत। भाप इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन का गति का
तृतीय सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण तरंगें, वायुयान, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत, यंत्र, सोनार, प्रास्रवित रंगों का परावर्तन, अप्रासंगिक रेशे तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्था हैं। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं संस्थान। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, दिल्ली। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तराखंड। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, दिल्ली। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, झारखंड। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, झारखंड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई, महाराष्ट्र। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे, महाराष्ट्र। केंद्रीय आंतरिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी, तमिलनाडु। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु, कर्नाटक। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा। ऊर्जा रूपांतरण के व्यावहारिक उपयोग। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, टरबाइन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुम्बक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बेरोग्राफ कहलाता है। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।